साथियों नमस्कार। वातावरण की परिभाषाओं पर आज बात करेंगे, जिसमें पहली परिभाषा जे.एस. रास महोदय ने बताई है। इन्होंने कहा है कि पर्यावरण हमें प्रभावित करने वाला बाह्य बल है। वातावरण का तात्पर्य पर्यावरण से सीधा लिया जाता है। तो इन्होंने कहा है कि पर्यावरण हमें प्रभावित करने वाला एक बाह्य बल है। पी जिस बूरेट कहते हैं कि एक वस्तु को निकटता के साथ घेर कर उस पर सीधा प्रभाव डालने वाली प्रत्येक चीज वातावरण है। जैसे एक व्यक्ति है और उसके चारों ओर का वातावरण एक व्यक्ति को घेरे हुए है, तो उसी परिस्थितियों को जिस बूरेट महोदय अपनी भाषा में कहते हैं। आगे एनी अनास्तासी कहते हैं कि वातावरण व्यक्ति के जीन को छोड़कर अन्य सभी चीजों को प्रभावित करता है। इन्होंने जो यह बात कही है कि व्यक्ति के जीन को छोड़कर अन्य सभी को प्रभावित करता है, हमें यह लगता है कि वातावरण व्यक्ति के जीन को भी प्रभावित कर देता है। लेकिन इन्होंने एनी अनास्तासी ने इस बात को कहा है। बेरिंग, लैंगफील्ड और वेल्ड भी कहते हैं कि एक व्यक्ति का वातावरण जीवन पर्यंत अपनी धारणा से प्राप्त उद्दीपन का सफल योग है। डगलस और हॉलैंड कहते हैं कि वातावरण शब्द का प्रयोग समस्त बाह्य बलों, प्रभावों तथा दशाओं का सकल योग बताने के लिए प्रयुक्त होता है। इनका प्रभाव जीवधारियों के जीवन, प्रकृति, व्यवहार और शारीरिक एवं मानसिक विकास तथा परिपक्वता पर पड़ता है। आर.एस. वुडवर्थ और डी.जी. मार्कस भी कहते हैं कि पर्यावरण में मनुष्य के जीवन आरंभ से उस पर कार्य करने वाले सभी बाह्य बल समाविष्ट रहते हैं। रच कहते हैं कि वे समस्त परिस्थितियां जो व्यवहार को उद्दीपन प्रदान करती हैं अथवा व्यवहार में सुधार लाने का कार्य करती हैं, पर्यावरण कहलाती हैं। ये बड़ी सीधी और स्पष्ट बात है कि पर्यावरण के प्रभाव से ही व्यक्ति में सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही गुण देखने को मिलते हैं। तो मैकाइवर और पेज एक प्रमुख परिभाषा बताते हैं। वे कहते हैं कि प्राणी स्वयं एवं उसके जीवन और बीते हुए परिवेश की उत्पत्ति है। वातावरण जीवन के नितांत प्रारंभ से रहता है, यहाँ तक कि जर्म कोशिका में भी रहता है। अभी हमने जो एनी अनास्तानी ने जो कहा था कि व्यक्ति के जीन्स में वातावरण नहीं होता, बाकी हर जगह मौजूद होता है, मैकाइवर और पेज यहाँ तक भी कह देते हैं कि बीज कोशिका में भी, जर्म कोशिका में भी वातावरण का प्रभाव होता है। तो आज हमने वातावरण की परिभाषाओं को जाना। आगे भी हम वातावरण पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।